नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। विदाउट रीजन कभी मार्केट नहीं चलता दोस्तों, कोई ना कोई रीजन होता है मार्केट को इतनी बड़ी तेजी दिखाने का, जितनी बड़ी तेजी आज बाजार दिखा रहा है। 1000 पॉइंट से ज्यादा इस समय सेंसेक्स ऊपर है। जब दिन के दौरान ये वीडियो में शूट कर रहा हूं, करीब करीब 2 बजने वाले हैं दोस्तों, और निफ्टी ट्रिपल सेंचुरी बनाकर ऊपर जा रहा है। मगर क्या ये तेजी टिकाऊ है? ये जो तेजी हो रही है चार्ट पर क्या नजर आ रहा है, और मैंने क्यों कहा आपसे कि यहां पर सावधान रहने की जरूरत है, और किन लोगों को मैंने सावधान रहने की जरूरत बताया दोस्तों? क्या ये जो तेजी है ये हवा हवाई हो सकती है? ये तेजी हाथ से निकल सकती है, या ये तेजी जो है एक बोलते हैं ना आर्टिफिशियल तेजी है? क्या लग रहा है आपको चार्ट के ऊपर, और आंकड़े क्या कह रहे हैं दोस्तों? चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहां पर बात करते हैं। जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और जो हमारे माय सुपर फैन ग्रुप यानी कि कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ज्वाइन बटन बना रखा है दोस्तों। ज्वाइन कीजिए और कम्युनिटी से जुड़िए और स्टॉक मार्केट के अंदर सीखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको लेके चलता हूं और कुछ आंकड़ों को देखने की कोशिश करते हैं। इस समय निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो बहुत तेजी से एक ग्रीन कैंडल बना दिया है। जी हाँ, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का आप यहां पर देखेंगे रेड कैंडल था, उसको ग्रीन कैंडल जो है बिल्कुल टच कर रहा है। मगर अभी भी हम खतरे के निशान के अंदर है दोस्तों, हम खतरे के निशान से बाहर नहीं गए हैं। आज की जो तेजी है पर्टिकुलर क्यों आई ये तेजी, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा। तो आपको एक चीज देखनी होगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को देखना होगा, क्या वहां पर तेजी है? तो आप जब देखेंगे सबसे ज्यादा हैवी वेटेज कौन है निफ्टी में? एचडीएफसी बैंक, रिलायंस। और रिलायंस को जब आप देखेंगे तो वो आज 5% के आसपास तेज है। ऐसा नहीं कि बाकी सेक्टर तेज नहीं है, अगर आप बाकी सेक्टर को भी देखेंगे तो तेजी तो वहां पर भी है। अगर आप बात करेंगे निफ्टी की तो 42 स्टॉक्स ऐसे हैं निफ्टी के जो आज बहुत ज्यादा तेज है, और मामूली से 6 स्टॉक ऐसे हैं जो आज रेड कलर के अंदर। और निफ्टी 500 को देखेंगे 351 शेयर, मतलब एडवांस डिक्लाइन का रेशियो जो है एडवांस की तरफ जा रहा है दोस्तों। बैंक निफ्टी सारी की सारी कंपनियां 12 के 12 स्टॉक जो है आज तेज है। मगर क्या दोस्तों खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदल रहा है? दोस्तों यहां पर आपको एक चीज समझनी होगी। देखिए, अगर निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर है तो मुझे लगता है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बहुत अच्छी तेजी होनी चाहिए। हालांकि 1% के आसपास इस समय अगर आप देख रहे होंगे तो मिड कैप तेज है, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर मिड कैप को, तो मिड कैप इस समय 1% के आसपास तेज नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए 534 पॉइंट, 1.25% के आसपास मिड कैप तेज है, मगर स्मॉल कैप मात्र 228 पॉइंट ऊपर है दोस्तों। यहां पर और तेजी बननी चाहिए थी, मगर नहीं बन रही है। 1175 पॉइंट इस समय सेंसेक्स ऊपर है, अच्छा खासा सेंसेक्स ऊपर है। निफ्टी 50 ऊपर है, मिड कैप ऊपर है, मगर स्मॉल कैप में तेजी नहीं। क्या यहाँ पर नेक्स्ट डेट तेजी हो सकती है? उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर हम अमेरिका को देखें तो 72 पॉइंट जो है अमेरिका डाउन है, मतलब स्टेबल है। अमेरिका इतना गिरा नहीं है। मगर अगर आप सारे इंडाइसेस को देखें तो यहां पर भी ग्रीन कलर आपको ज्यादा नजर आ रहा होगा, मगर ये ग्रीन कलर ऐसी परिस्थितियों में ज्यादा नजर आ रहा है जब हम वॉर वाली सिचुएशन में खड़े हुए हैं। हालांकि देखिए वॉर हुई नहीं है, होगी कब कोई नहीं जानता, किसी को पता नहीं है। मगर इस समय आप देखेंगे तो एक चीज तो साफ नजर आ रही है, आज बाजार के अंदर हरा कलर ज्यादा है। मगर क्या हरा कलर सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से है कि एफआईआई लौट आए हैं, अच्छी खरीदारी कर रहे हैं? इन्होंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी करीब करीब 5000 करोड़ की खरीदारी करी, या और कोई बात है? या और कोई बात है? तो मुझे यहां पर लग रहा है दोस्तों कि यहां पर इस समय अगर आप देखेंगे तो एक चीज साफ नजर आ रही है कि ये जो बाइंग हो रही है इसके पीछे एक ट्रैप है, एक जाल हो सकता है। मैं गलत साबित हो जाऊं, ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं हमेशा सही साबित होऊंगा, मैं गलत साबित हो जाऊं। मगर मुझे लग रहा है ये जो तेजी आई है आर्टिफिशियल है, ये गायब हो सकती है। क्यों गायब हो सकती है? अभी भी हालात मार्केट के सुधरे तो नहीं है, ठीक है। मैं लॉन्ग टर्म में मार्केट के ऊपर बुलिश हूं, और बहुत ज्यादा बुलिश हूं, और मैंने हमेशा आपसे कहा है कि इस बार निफ्टी बहुत जल्द जो है अपना लाइफ हाई भी क्रॉस करेगा, ऐसा नहीं है। मगर आज की तेजी तो बोलते हैं ना आर्टिफिशियल लग रही है। अब आप बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, नेगेटिव क्यों बोल रहे हो?
देखिए नेगेटिव इसलिए बोल रहा हूं, एक बार अपना पोर्टफोलियो उठा के देखो। जब आप अपने पोर्टफोलियो को देखोगे तो जितनी तेजी आपको बाजार में दिख रही है उतनी तेजी आपके पोर्टफोलियो में नहीं होगी। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि आपको क्या लग रहा है कि आपका पोर्टफोलियो आज इतना ग्रीन हुआ है जितना निफ्टी ग्रीन है। नहीं, एक हर्डल पे हम आके फिर खड़े हो गए। देखिए मैंने हमेशा कहा है कि मुझे 24,300 का एक हर्डल लगता है, और जब तक इसके ऊपर दो कैंडल नहीं बन जाती अगला पड़ाव 23,800 हम आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें अभी भी जो है नेक्स्ट हर्डल 23,800 पे मिलेगा, उससे पहले कोई हर्डल नहीं है, कोई हर्डल नहीं है दोस्तों, उससे पहले आपको कोई हर्डल नहीं। मगर उसके लिए एक शर्त है, शर्त यह है कि निफ्टी को 23,300 के ऊपर दो ग्रीन कैंडल बनाने होंगे। हमने पहले भी इसको तोड़ने की कोशिश की, यहां पर, दूसरी बार यहां पर और तीसरी बार यहां पर। तीनों बार हम विफल हो गए, तीनों बार हमारी कोशिश नाकाम हो गई दोस्तों। आज हमने फिर कोशिश की मगर हम वहीं पर आके खड़े हो रहे हैं, 24,300 के लेवल के आसपास आकर वहां पर रुक रहे हैं। और अगर मान लीजिए कल की दिन रिलायंस में कोई प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो रिलायंस एक अकेला कंपोनेंट है जो बाजार को नीचे ला सकता है और बाजार के मूड और माहौल को भी खराब कर सकता है। आज की तेजी बहुत अच्छी तेजी मानी जा रही है, अच्छी तेजी है, मगर मुझे लगता है ये तेजी थोड़ी सी आर्टिफिशियल है। जबकि सारे इंडेक्स में तेजी है, ऐसा नहीं है तेजी नहीं है। आप ऑटो को देखिए, आप एनर्जी को देखिए, यहाँ पर तेजी है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे यहाँ पर तेजी है। मेटल में ठीक ठाक है, इतना नहीं है। फाइनेंशियल में भी ठीक ठाक है, इतना बोलते हैं ना ज्यादा तेजी नहीं। मगर ग्रीन कलर ज्यादा है दोस्तों रेड कलर के मुकाबले, मतलब एडवांस जो है वो ज्यादा है, डिक्लाइन कम है। इस समय बहुत सारे लोग सोचेंगे कि क्या अब बाजार और तेज जा सकता है। तो आप एक बात सोचिए, हम किस सिचुएशन में मार्केट में खड़े हैं? वॉर वाली सिचुएशन में खड़े हैं। उधर से हमारे ऊपर टेरिफ का तो मामला रोज चल ही रहा है। खैर मार्केट इसको धीरे धीरे न्यूज को डिस्काउंट कर रहा है। टेरिफ वाली न्यूज अब धीरे धीरे डिस्काउंट हो रही है दोस्तों, मगर ये वॉर वाली न्यूज जो है ये अभी डिस्काउंट नहीं हुई है। एक खबर आएगी, एक खबर आएगी और बाजार में रेड कलर भर देगी। मगर मैंने पहले भी आपसे कहा वो आखिरी मौका होगा 2025 का। तो ये उन लोगों के लिए मैं सावधान रहने के लिए कह रहा हूं जो लोग शॉर्ट टर्म इंट्राडे पुट कॉल करते हैं। याद रखिएगा उन लोगों के लिए सावधान रहना है। जो लॉन्ग टर्म के निवेशक है दोस्तों, हर गिरावट पर उन्हें बाइंग करने के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि गिरावट बहुत मुश्किल से आने वाले समय में हमें मिलेगी। देखिए ये फ्राइडे की गिरावट एक रेड कैंडल, ठीक है, 23,800 तक लेके आया निफ्टी को, फिर खींच के ऊपर ले गया। मतलब मार्केट बुलिश तो है, मगर सिर्फ और सिर्फ आज की जो तेजी है ना वो मुझे आर्टिफिशियल लग रही है, वो मुझे एक ट्रैप लग रहा है। इसीलिए जो लॉन्ग टर्म के निवेशक है उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए नहीं नहीं बाजार मेरे हाथ से निकल जाएगा, अब तो मुझे बाइंग कर लेनी चाहिए। बाजार आपको मौका देगा और बहुत अच्छा मौका दे सकता है दोस्तों। अगर वॉर की कोई न्यूज आती है मार्केट गिरता है, बाजार में मुनाफा वसूली होती है। आपको अगर डर लगता है नहीं नहीं अब तो विश्व युद्ध हो जाएगा, अब तो इंडिया पाकिस्तान ना जाने कितने दिन तक लड़ेंगे, नहीं कुछ नहीं होगा। अगर एक दो दिन लड़ाई चलती भी है दोस्तों, धीरे धीरे मामला पटरी पे आ जाएगा, बाजार उसको डिस्काउंट कर देगा। याद रखना 2025 में मैंने पहले भी अपने 2-3 वीडियो में कहा है कि अगर वॉर की वजह से कोई गिरावट मिल जाती है, हमारी किस्मत अगर अच्छी हुई और निफ्टी हमें 22,000 के लेवल पर मिल जाए, तेज गिरावट हो जाए, बड़ी कैंडल बन जाए, तो दोस्तों बाय करने के बारे में सोचना। और वापस आज दोहरा रहा हूं, अगर वॉर की कोई न्यूज आती है दोस्तों, एज ए इंडियन, हम भारत के नागरिक हैं दोस्तों, हम में देशभक्ति बोलते हैं ना कूट कूट के भरी हुई है। शॉर्ट मत करना मार्केट को, उस दिन मत करना जिस दिन वॉर की न्यूज आ जाए, उस दिन बाइंग के बारे में सोचना, ना कि शॉर्ट के बारे में। अगर आप जंग के मैदान में नहीं लड़ सकते, अगर आप जंग के मैदान में सपोर्ट नहीं कर सकते, तो आपके लिए शेयर मार्केट जंग का मैदान है। यहां पर याद रखना दुश्मन शॉर्ट सेलर होगा जो इसको शॉर्ट करेगा, और आपको शॉर्ट नहीं करना है, आपको दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना है। शॉर्ट मत करना मार्केट को, एज ए इंडियन गलती मत करना जब वॉर की न्यूज आए। अभी आप कर रहे हो, आपकी मर्जी, आप ट्रेडर हो, कर सकते हो, मगर वॉर की न्यूज के समय मार्केट को शॉर्ट मत करना दोस्तों। और बाजार आगे चलकर बुलिश होने वाला है, मगर आज की तेजी थोड़ी सी मुझे आर्टिफिशियल लग रही है। बस आज के बारे में ये मेरा वीडियो है, आज के बारे में मेरी ये राय है। आने वाले समय में हम और भी वीडियो बनाएंगे, वहां पर अपनी राय रखेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।